कैसे हो आर्यन? ठीक है सर। तनिष्का बोल रहा हूँ, क्या नाम है? कृष्णा, क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है? तो 11th में डाउट है, राइट? 11th से पहले कोई डाउट है किसी को? पक्का? टेंथ को क्लास में कर लिया था, 7 में करा था। बोलो 3 क्वेश्चन घर से करके आए हो मतलब आप लोग। दैट्स गुड। ओके, 11th क्वेश्चन है, इन ए लॉटरी अ पर्सन chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. तो लॉटरी में 1 2 3 से लेके 20 नंबर तक के क्या है नंबर्स है। लॉटरी के टिकट लेते हैं ना, उस पर नंबर लिखा रहता है। तो लॉटरी के टिकट पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 20 तक। इन लॉटरी अ पर्सन, और एक पर्सन ने कितने टिकट खरीदा है? 6 टिकट खरीदा है। 6 टिकट खरीदा है किसी पर्सन। Okay, and if these 6 numbers match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. अगर ये 6 टिकट लिया है और ये 6 टिकट मैच कर जाएगा किससे? जो लॉटरी कमेटी ने बनाया होगा ना कि ये 6 नंबर जिनका आ जाएगा वो जीत जाएंगे। ठीक है? Okay. What is the probability of winning the prize in the year? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज जीत जाए? तो बताओ जरा। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? सैंपल स्पेस में 26 होगा सैंपल स्पेस में। क्यों होगा 26? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होगा 26। समझे? क्यों? वो 20 में से कोई भी 6 टिकट खरीद सकता है, इसलिए। नहीं समझे? ऊपर फेवरेबल आउटकम कितने होंगे आप बताओ? 6 या सोचो एक ही होंगे? नहीं, या 6 भी लेंगे तो उसको भी सॉल्व करके वो नहीं आता भाई। मतलब कि अगर इसने वो 6 खरीदा होगा जो 6 पे प्राइस, इसको सॉल्व करके समझे? तो 6 सॉल्व करके पता कितना आता है? 1 आएगा। मेरे हिसाब से ऐसी आंसर छोड़ दो क्योंकि ये बड़ा नंबर आएगा। 26 जो है ना, काफी बड़ा नंबर आएगा। हाँ, तो आंसर कैसे दिया? ऐसे छोड़ दिया होगा। सॉल्व किया है तो काफी बड़ा नंबर आएगा। मतलब फिर तो उतना बड़ा नहीं, 1000 नहीं है ना, 1000 से 1000 ज्यादा नहीं है। सर डाउट है। हाँ सर डाउट है। हाँ बोलिए सर अगर ऐसे मान लेते कि सर अगर विनिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 है, हाँ सर लेकिन अगर आपको 6 5 4 3 2 1 आएगा तभी आप जीत पाओगे ना, क्योंकि लिखा है कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर। हाँ, मतलब वो जैसे मान लीजिए लॉटरी कमेटी ने 1 2 3 4 5 6 ये नंबर उसने सेट कर रखा है। आपका मान लो पहले आपने 3 नंबर खरीद लिया, बाद में 1 नंबर खरीदा, तीसरा टिकट 6 नंबर का है, चौथा टिकट मान लो 5 नंबर का है, फिफ्थ टिकट 4 नंबर का है, और 6 टिकट 2 नंबर का है, तभी आप जीत जाओगे। वो सारे नंबर आपके पास होने चाहिए बस। सर आपका फेवरेट आउटकम एक कैसे होगा? तो एक नहीं हो सकता ना, क्योंकि नहीं, वो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वही तो बताया मैं। बल्कि ये 6 नंबर आपके पास होने चाहिए बस। समझ अच्छा रहे हैं अच्छा आप? अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। वो टिकट का नंबर वैसे नहीं बनाया है, 6 डिजिट का नहीं बनाया है, समझ रहे हो? वो जी सर। 6 नंबर बस आपके पास होने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अगर हाँ वो सर। 6 नंबर आपके पास है तो जीत जाओगे। ऐसा रहता कि वो 7 4 या ऐसा दे था 6 5 4 3 2 1 ऐसे आएगा तब जीतेंगे।
तब वो देखना पड़ता है उसको अरेंज करने का तरीके से। तो वो जी ऐसा सर। नंबर नहीं है, वो 6 नंबर मैच करने चाहिए बस। ठीक है। ओके, चलिए और कौन सा डाउट है? 12 हो गया था क्या? किसको डाउट है 12 में? सर 12 का पहला वाला पार्ट। ओके, मतलब सर 12th में डाउट है। P and PD are consistently defined. Consistently defined का मतलब है वो वैलिड होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है probability of A 0.5, probability of B is 0.7 and probability of A intersection B is 0.6। हाँ जी, बताओ कैसे करें? ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं? राघव, आपने किया ना क्वेश्चन? नहीं किया है? आपने किया है? किसका किसका हो गया? आपका हो गया? आपका? क्यों? पेपर है मेरा, पेपर था भी है भी और था भी। हाँ। अभी है भी नहीं दिस टाइम। इस टाइम भी था, आज भी था, कल नहीं है, परसों है और फ्राइडे को भी था। ओके, तो क्लास तो लगाया था आपने पिछला ना ऑनलाइन? उस क्लास में मैं मैथ्स का ही पढ़ रहा था, स्ट्रेट लाइंस। अगले दिन पेपर था मेरा। तो मेरा सुन नहीं रहा था फिर। थोड़ा बहुत बीच बीच में। तो थोड़ा बहुत से हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही तो है इसमें, और क्या है? नहीं, तुम लेट आई। पापा को बुला लो फिर। घर से करके आना क्वेश्चन, ठीक है? पूरी एक्सरसाइज करना, ठीक है? अब बताओ, तो ये कंसिस्टेंट कौन बताएगा? आप बताओगे? बताओ। आपने सेट में फॉर्मूला पढ़ाया था कि n a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस सेट में पढ़ाया था। हाँ, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे और उससे हमारे पास p ऑफ a यूनियन b आ जाएगा और p ऑफ a। वो तो प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ाया था फॉर्मूला मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं पढ़ाया था क्या पिछले क्लास में? नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ा। अच्छा, हाँ ना, वो नहीं पढ़ाया, वेन डायग्राम नहीं कराया। देखो, ये ऐसे ही सोच सकते हैं कि ए होने के चांस 0.5% है और बी होने के चांस 0.6% है, तो दोनों होने के चांस 0.6 कैसे हो सकते हैं टुगेदर? नहीं समझे? हाँ, तो ए एंड बी होने के मैक्सिमम कितने चांस हो सकते हैं? ए एंड बी दोनों टुगेदर होने के कितने चांस हो सकते हैं मैक्सिमम? ओके, नो, ए इंटरसेक्शन बी के मैक्सिमम कितने चांस हो सकते हैं? 0.2 नो, 1.2 नॉट इवन दैट। 1.2 कैसे होगा भाई? इडियट। 0.5 0.5 होगा। 0.4 हाँ, मैक्सिमम बोला कितना हो सकता है? 0.5 से ज्यादा नहीं होगा। नहीं समझे? क्योंकि ए के 0.5 है और बी के 0.7 है, तो 0.5 0.7 के अंदर है ना, इसमें 50% चांस है होने का, इसका उसका 70% चांस होने का, तो दोनों होने का चांस मैक्सिमम 50% हो सकता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया? कि उसका 50% चांस है, उसका 70% तो कंसिस्टेंटली नहीं है। जैसे देखो, ऐसा समझाता हूँ, सुनो, एक गेम से सिखाता हूँ। ये मान लो डार्ट बोर्ड है, डार्ट गेम खेला बचपन में, है ना? नहीं खेला तभी ऐसे से बोलो। ये ऐसी है, ये पूरा सैंपल स्पेस है और ये ए है और ये बी है और आपने तीर मारा, तो तीर जो है ना, ए वाले गोले में टकराएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है। और बी वाले गोले में टकराएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/10। ठीक है, तो उस दोनों में टकराने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0.6 तो नहीं हो सकता। हाँ हाँ, यानी कि उससे भी कम होगा। और एक केस ऐसा हो सकता है, तो दोनों में होने के चांस मैक्सिमम ए हो 0.5 कैसे होगा? जैसे मान लो ये बी है और ये ए इसी के अंदर है, ये ए है और ये बी है, तो इसमें आने के चांस 50%,
इस पूरे बी में आने के चांस 70%। तो ए और बी दोनों में आए, इसके कितना चांस हो सकता है मैक्सिमम? 0.5। यही वाला मतलब ए वाला ही रहेगा क्योंकि इसमें आ जाएगा, इसीलिए गलत हो गया 0.6। समझ रहे हो? गलत हो गया। हाँ, ये कंसिस्टेंसी डिफाइन नहीं है, मतलब कि ये जो चीज है कि पी ऑफ ए 0.5 हो, पी ऑफ बी 0.7 हो, ये तो ठीक है, लेकिन ये नालायक निकल गया और इसने पूरे क्वेश्चन को गलत कर दिया फिर। जब ये हो ही नहीं सकता ये ऐसा। ठीक है, एक और फॉर्मूला है इसको डील करने का, वो भी सिखा देता हूँ, तो समझने के लिए मैंने समझाया, पर एग्जाम में कैसे लिखो वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए गोली मार दो, मारते गोली। ये बताओ सेट पढ़े हो? कोई बात नहीं, तभी हो जाएगी। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, कलेक्शन को सेट बोलते हैं। समझ गए? जैसे कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय चेतन भगत, ये एक सेट है। चेतन भगत ने जितने नोवेल लिखे हैं उसका सारा आपके पास कलेक्शन। समझ गए? सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समझ गए? सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यही होता है ना सैंपल स्पेस। तो ये मैंने मान लिया सैंपल स्पेस। सेट में इसको यूनिवर्सल सेट मानते थे, वेन डायग्राम करके एक टॉपिक था, समझ लो। वेन डायग्राम याद आ रहा है? वेन डायग्राम कुछ नहीं होता है, डायग्राम से चीज को समझने को वेन डायग्राम बोलते हैं बस, है ना। सेट को डायग्राम के फॉर्म में लिख दिया तो वो वेन डायग्राम हो गया कुछ। तो प्रोबेबिलिटी को भी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, ये पूरा सैंपल स्पेस है इसमें। और इवेंट क्या होते हैं? इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस इवेंट होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ये एक इवेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो गोला है ए का, वो किसका पार्ट है? सैंपल स्पेस। ये रेक्टेंगल है, सैंपल स्पेस को रेक्टेंगल में सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स डाल दिए गए और इसके अंदर एक और गोला बनाया ए का, तो ये क्या है? पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, तो सबसेट है इसका सैंपल स्पेस का। ए एक इवेंट है। बी क्या है? बी इवेंट है कि नहीं है? किसका? हाँ, क्योंकि बी भी सैंपल स्पेस का ही टुकड़ा है, थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, ओके। तो ये बताओ, एक फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी, और ए यूनियन बी एक ही चीज होता है, समझे? ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब कौन सा एरिया है इसमें? कौन सा एरिया है? पूरा पूरा इसको बोलते हैं ओनली ए, ओनली ए या ओनली बी या दोनों। समझे? मैथ में और का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी, और उसका मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? और का मतलब? यूनियन का मतलब एक साथ। नहीं, देखो अंग्रेजी में और का मतलब कुछ और होता है, या अंग्रेजी में या होता है मतलब, और हिंदी में उल्टा होना चाहिए। ए एंड बी को ए यूनियन बी रखना चाहिए। नहीं। देखो इंग्लिश में क्या होगा ना, बोलेगा आइदर आई विल विन द रेस और यू विल विन द रेस, मतलब या तो मैं जीतूंगा रेस या आप जीतोगे रेस। लेकिन मैथ में और का मतलब है या तो मैं जीतूंगा रेस या आप जीतोगे, या हम दोनों भी जीत सकते हैं। यही फर्क है। समझ गए? मतलब टाई भी हो सकता है मैच। मतलब और का मतलब होता है ए यूनियन बी का मतलब है या तो सिर्फ ए हो
या सिर्फ बी हो या दोनों भी हो सकता है, ये होता है मैथ में और का मतलब, समझ गए। और इंग्लिश में क्या होता है, दोनों में से कोई एक होगा बस, समझ गए। तो इस ए इवन बी में कैसे निकालेंगे एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए बोला ना तो ए बोलने का मतलब ये पूरा आ जाएगा। अगर ओनली ए बोलेंगे तब सिर्फ इतना वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ओनली ए कहेंगे तो, क्योंकि ये ए का पार्ट है जो बी में भी है, ये वाला पार्ट ओनली ए में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आएगा ओनली ए में, समझे। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बी बोल दिया मतलब यहां से लेके वहां तक पूरा है, ये सही है नहीं है, क्या गलती है इसमें। ये पूरा फॉर्मूला सही है। हाँ ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, इंटरसेक्शन सुनो ना, ये इसमें क्या गलती है बताओ ना फिर मुझे, माइनस, माइनस क्यों करेंगे। क्योंकि सर वो बीच वाला पार्ट तो मैं दोनों साइड से काउंट करूँ। हाँ गुड, क्योंकि जब एन ऑफ ए लिया तभी ये वाला पार्ट आ गया, और एन ऑफ बी लिया तभी ये वाला पार्ट आ गया। तो सेट में रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। तो ये इसमें जितने भी नंबर है वो 2 बार आ चुके हैं, और ये सब नंबर एक ही बार आने चाहिए, तो एक ही बार माइनस कर देंगे ताकि एक बार इसमें रह जाएगा, क्लियर। तो माइनस एन ऑफ ए यूनिट इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा है ना सेट में, नहीं पढ़ा तो अभी समझ में आएगा कैसे निकाला ये बेसिक लॉजिक है ये, है ना। ओके, अब दोनों साइड डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ सुहाना, एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस का क्या मतलब है। सर ए और बी के एलिमेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस के, ए और बी के एलिमेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस के। हाँ, वो तो है ही, पर इसका मतलब क्या है, ये तो वही है, इसका क्या मतलब है आप बताओ। सैंपल स्पेस में कितनी बार में अपडेट हो रहे हो, अच्छा आप बताओ, कितनी बार आ रहे हो, आप बताओ। तब भी बता सकते हैं सोच के, नहीं पता तभी बता सकते हैं ये। धैर्य आप बताओ, आपको भी नहीं पता, मैंने डिवाइड क्यों किया है? वो तो मैंने किया डिवाइड, कर सकते हैं कि नहीं डिवाइड दोनों साइड, कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसने डिवाइड किया है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। देखो भाई ए यूनियन बी कौन सा है, ए यूनियन बी क्या है, ये गोला का पार्ट ये और ये ए यूनियन बी भी एक इवेंट ही है, किसका, ये पूरा यहां से ले ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ये सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो इस पार्ट में कितने एलिमेंट्स है अपॉन सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स, तो क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सब बता रहा है। ए यूनियन बी भी क्या है, एक इवेंट ही है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, मतलब ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी है, समझा भाई, तो बता नहीं सकता था। हाँ नहीं सोचना है ना, वो तो पहले मुझे पता है कि पहली बार पढ़ रहे हो, तभी मैं पूछ रहा हूँ, तभी कुछ बच्चे बता पा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है। नहीं हाँ, जो प्रोबेबिलिटी का जो बेस था ना पिछले क्लास में खत्म हो चुका है,
अब ऐसी उसी का यूज करेगा कुछ नहीं। अब जितने भी चीजें आएंगी ना सबका आंसर आप पीछे जो पढ़ा है उसकी हेल्प सब दे पाओगे आप। ऐसा कुछ नया नहीं आएगा, जो आ रहा था वो हारा था, खत्म हो गया। जैसा वैसे ही है, उसका यूज कर रहे हैं बस। इसका क्या मतलब है? हाँ Probability of probability of तो ये जो फॉर्मूला था ना सेट में, ये सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी वैलिड है, ये पता चल गया। नेक्स्ट Sir, n of s sorry. समझे? एन ऑफ एस से क्यों डिवाइड किया दोनों साइड? क्यों? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप उसकी। देखो इसको समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है। देखो मेनली जो होता है ना, सोचना सीखो मैथ्स में, फिर मैथ्स में तब जाके फुल नंबर आने शुरू होंगे। हाँ। क्या हुआ है? मुस्कुरा रहा है? बोलो बोलो बोलो, डरो मत यार। क्या मतलब? मतलब कि ये बेसिक लगा कि आपको चीजें निकालनी आनी चाहिए, नहीं कि सब रखा हुआ मारा हुआ है, उससे मैथ्स स्ट्रांग नहीं होता है। समझ लो? अब भेज देंगे। नहीं पिछले क्लास में नहीं थे क्या? तब भी समझ में आ जाएगा। नहीं इसमें तो पढ़ाई है ना। ये देखो ये जो यूज किया है तो 10th में ही पढ़ा है। 10th में कई प्रोबेबिलिटी था ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम, तो ये वही है, 10th वाला यूज है। 11th में भी 10th वाला ही है, थोड़ा सा पीएनसी यूज हो जाता है बस 11th में, इतना ही फर्क। 10th वाला और 11th वाला सेम चीज है, पर 10th वाले में ना छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, उसमें बिना पीएनसी का भी हो जाता था। यहाँ पे थोड़ा पीएनसी यूज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। कोई क्वेश्चन करके देखो आप। सर मेरी तो 10th में प्रोबेबिलिटी खराब थी। 8th में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी? सर मेरी सब में खराब थी, सारे क्वेश्चन गलत होते थे मेरे प्रोबेबिलिटी। अच्छा अभी तो 1 मिनट में प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग भी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, समझ गए? एक क्वेश्चन है, सुनो भाई, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है और आपको उसमें से एक भी नहीं आता है, आप तुक्का मारोगे तो क्या चांस है कि आप जीत जाए, आपका सही होगा? तो वही है प्रोबेबिलिटी। मतलब फेवरेबल आउटकम, मतलब इसमें से एक ही ट्रू है, अब टोटल क्या है? 4। प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि क्या चांस है उसका होने का। समझ गए? सर एक डाउट है। प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में भी यूज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि प्रोबेबिलिटी आता है। रिक्शे वाला कोई प्रोबेबिलिटी आता है आपको पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो प्रोबेबिलिटी है। वो भी बता देगा कि मैच जीतने का क्या चांस है, बता देगा वो। नहीं वो भी बता देगा, लेकिन उसको नहीं पता कि इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। समझ गए? ये फॉर्मूला लिख लिया। ये बताओ ए यूनियन बी को बढ़ावे बड़ा करें तो मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं ए यूनियन बी को? सैंपल स्पेस से हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए? गुड। और सैंपल स्पेस की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दोनों खल्लास तो बना। तो सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लो कोई मैच हो रहा है, हम बोले क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये टीम जीते या वो दूसरी वाली टीम जीते? कोई ना कोई तो जीतेगा ही। समझ गए? अरे सुनो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक कॉइन को टॉस किया, मैंने बोला क्या चांस है कि या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, बताओ। अरे हेड आने का नहीं ये पूछ रहे हैं बे, हेड भी आ जाए तभी चलेगा, टेल भी आ जाए तभी चलेगा। समझो? तो पूरा सैंपल स्पेस ही ना आ गया उसमें। जैसे एक डाई को रोल किया तो क्या चांस है कि 7 से कम नंबर आएगा? 100% चांस, क्योंकि सारे 1 2 3 4 5 6 7 से छोटे ही होते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे थे? 12 का फर्स्ट। पीए क्या दिया होता है? 0.5। पीबी क्या दिया हुआ था? 0.7।
अब P ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन B क्या दिया हुआ था 0.6। अच्छा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा P ऑफ A यूनियन B का, क्या पढ़ा है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो PA कितना दिया है 0.5 और PB 0.7 और P इंटरसेक्शन B 0.6। कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएंगे। क्या जाएगा 0.6। और A यूनियन B दोनों मिला के होने का चांस क्या है 0.6। और ये P ऑफ B से छोटा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अकेला B ही 0.7 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए ना, इसलिए गलत है ये भी तरीका होगा दूसरा समझते हैं, क्योंकि अकेला ही 0.7 है, समझ रहे हो? तो यूनियन मतलब दोनों को मिलाएंगे तब तो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए था इसको, है ना? सो और ये क्या है लेस देन P ऑफ B है। सो व्हाट, क्या पूछा क्वेश्चन में? कंसिस्टेंटली फाइंड दैट यही है। सो नॉट कंसिस्टेंटली consistently defined। समझ गया? जैसे आपके पास 7 करोड़ है, मेरे पास 6 करोड़ है, हम दोनों को मिला के 5 करोड़ हो जाएंगे क्या? 7 करोड़ से ज्यादा ही होंगे नहीं? ये मेरे पास 5 करोड़ है, आपके पास 7 करोड़ है, तो दोनों को मिला के 6 करोड़ कैसे हो जाएगा? मिनिमम 7 करोड़ होगा दोनों को मिलाएंगे तो। अब पता है प्रोबेबिलिटी किसी गैम्बलर ने इन्वेंट किया, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दिया गया। ये जानते इस नेगेटिव थिंग बताया था, सॉरी रिपीट कर दिया इसके लिए। मिला दो इसको। डाउट है हाँ बोलो आर्यन। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जरूरी है कि वो 1 होगा कि 1 से कम भी हो सकता है? 1 से कम होगा, 1 नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल से तो ज्यादा होगा ना। हाँ सर इंडिविजुअल ज्यादा होगा। हाँ मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 है ना, हाँ और इंडिविजुअल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि हम इस हमने नहीं बोला कि इसको 1 होना चाहिए था, हमने बोला इसको 0.7 से ज्यादा होना चाहिए था। जी सर। हाँ लेकिन ये 0.7 से कम था ना, इसलिए इनवैलिड हो गया है। दूसरा पार्ट क्या है? PA is equal to 0.5, PB is equal to 0.4, PA union B is equal to 0.8। ये consistently find है क्योंकि 0.8 बड़ा है। नहीं देखो अच्छे से समझने की कोशिश करा, बहुत टाइम लगे, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, पर ना अच्छे से समझो। चीनी की सिलेबस खत्म कर रहे हैं नाम के लिए बस, और नंबर आ नहीं रहे, तो वो फायदा नहीं है। हाँ जी बताओ क्या? क्यों? उन दोनों को करेंगे तब तो बड़ा ही होगा 0.8 तो। देखो इन सब चीज में ना 3 चीजें हैं, देखो ध्यान से, सिर्फ इससे अभी नहीं बता पाओगे, कभी कभी गलत भी हो सकता है। अभी यहाँ से कंक्लूजन करोगे, ये सैंपल स्पेस है रेक्टेंगल, ये ए है और ये बी है, ठीक है? ए की प्रोबेबिलिटी ये देखिए, बी की ये दे रखी है, तो देखो तो ए यूनियन बी जो है ना, इस दोनों से बड़ा होना चाहिए। एक तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए ए यूनियन बी 0.5, और ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कॉमन मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो वो भी निकाल के आपको देखना पड़ेगा कि वो जो चीज है 0.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी निकालना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो?
जैसे मान लो यहाँ पे मैं 0.5 दे दूं, तब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे तभी वैलिड है सर, पर इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा? देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए ने बी क्या लिया? 0.5। पी ऑफ ए क्या लिया है? 0.5। हाँ, ये तो है पॉसिबल है ना, ये वैलिड है। फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा, ये वैलिड है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? अब यहाँ पे ये क्या है? 0.8। पी ऑफ ए 0.5, पी ऑफ बी 0.5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ, इसको इधर ले आओ, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 0.1। हाँ, ये हो जाएगा 0.9। इसको उधर ले जाएंगे तो 0. कितना आ गया? 0.1। तो 0.1 ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी दोनों से कम होना चाहिए, या मैक्सिमम करो 0 1 के बीच होता है क्या है? प्रोबेबिलिटी। वो तो होता ही नहीं 0 और 1 के बीच, लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मान लो 0.7 आ जाता है, तब गलत हो जाता है। ये भी 1 और 0 के बीच है, लेकिन ये गलत है। क्यों? 0.4 से बड़ा है। हाँ, क्योंकि दोनों का कॉमन 0.4 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए? सर एक डाउट है। हाँ बोले। सर हमें इस फॉर्म से पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है सर, लेकिन अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी तो 0 हो जाएगा सर, तब भी गलत नहीं हो सकता। 0 हो जाए, 0 हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो। सर लेकिन तब इक्वेशन गलत नहीं हो जाएगा तब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हमें कैसे पता कि प्रोबेबिलिटी नहीं, इसका मतलब है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये सिचुएशन तो एग्जिस्ट कर ही सकता है। ये पूछ रहा है कि जो भी दिया हुआ है ये सिचुएशन वैलिड है कि नहीं। अच्छा हाँ सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूं, अब बताओ ये वैलिड है कि नहीं है? 0.95 दे दे, ये सिचुएशन वैलिड है कि नहीं? नहीं है, 2 माइनस देखो, यह अगर आप सिर्फ इससे सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये तो दोनों से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन का भी चेक करना है। उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, उससे कम नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि तो ये है 0.95, ये 0.5, ये 0.4, ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर लाओगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा 0.90 माइनस 0.95, तो माइनस 0.05। ये भी अनर्थ हो गया। इंटरसेक्शन नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, 0 से कम नहीं आना चाहिए, मिनिमम 0 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और मैक्सिमम कितना आना चाहिए? छोटे वाले के बराबर इंटरसेक्शन। वैसे होगा, है ना, जैसे नंबर प्रॉब्लम था उसमें सेंटेंस में दिया रहेगा, बस इतना ही फर्क है। मेरा तो इसको लिख लिया। तो ये जो क्वेश्चन था ना वो आपका वैलिड है। यहाँ पे क्या था? 0.8 था, 0.8 था यहाँ पे। तो ये 0.1 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन भी रेंज में है, उससे कम है, यूनियन भी इससे ज्यादा है, तो रेंज में दोनों चीज। ये वैलिड है। ये क्या है? कंसिस्टेंट। हाँ जी सर लेकिन वैलिड नहीं भी हो सकता है। अगली बात करेंगे। सर हाँ बोलो बोलो। सर बोलो सर, वैलिड नहीं भी हो सकता है? हाँ, सर वैलिड नहीं हो सकता है, वैलिड भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब सर ए यूनियन बी 0.9 हो जाता है।
नहीं, उसने थोड़ा ना बोला कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सर लेकिन हो सकता है राइट हाँ, सर, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है ना। पर ये नहीं है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर पूछेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, तो नहीं है। ओके, पर ये सीन क्रिएट हो सकता है। अच्छा सर, हाँ, हमें ये देखना है कि ये सीन सही है कि नहीं। वो पूछ रहा है कि कैसे करना है, इसलिए क्या क्या दे भाई, किसका पाउच? मिटा दो इसको पक्का। अब बताओ नेक्स्ट डाउट कौन सा है? 13 में भी डाउट है, सारा डाउट ही डाउट आ रहा है। ये तो सर बहुत इजी। ये हो जाएगा भाई फॉर्मूला लगाएंगे तो सारा, क्योंकि इसमें 4 चीजें हैं, 3 चीज दी हुई है, तो चौथी चीज निकल जाएगी। हाँ, थॉट नहीं आ रहा था। यहाँ पे 4 चीजें हैं ना भाई, नहीं है? ठीक है सर, चौथी निकालनी है। और है, अरे हमने बोला 4 चीज है जिसमें से 3 दी हुई है और चौथी निकालनी है, ये कहना है। इसको थर्ड पार्ट में डाउट है, इसको थर्ड पार्ट बता देते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? ये 0.5, ये है 0.35, ये है डॉट डॉट डॉट, कितने डॉट है? 3 ही डॉट है, ये 0.7। तो ये डॉट की वैल्यू निकालनी, 3 डॉट की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं x। x क्यों मानेंगे? ये a इंटरसेक्शन b है बस। तो p ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला होता है pa प्लस pb माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b दिया है 0.7, pa दिया है 0.5, pb दिया है 0.35 माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको इधर ले आओ, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b कर लो, कितना हो जाएगा? इसको ऐड करो, 0.85 हो जाएगा। आपने क्या बोला, 7 कैसे हो जाएगा? कोई बात नहीं, माइनस इसको उधर ले जाएंगे 0.7, इसके बाद 0 लगा सकते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या आ गया? सुहाना। ये नहीं आ सकते, समझ लो। अब कौन सा डाउट है? 15 का सेकेंड, तो 16 ओके। फोर्टीन हो क्या था? 14 में भी एक फॉर्मूला यूज होगा। मिटा दो इसको। a इंटरसेक्शन b तो 0 है। हाँ, उसमें 14 में, राइट। 15 क्वेश्चन है, E and F are 2 events। E की प्रोबेबिलिटी दी है 1/4, F की क्या दी है? 1/2। तो P ऑफ E and F का मतलब है इंटरसेक्शन दिया हुआ 1/8। पहला पार्ट क्या है? P ऑफ E और का मतलब है F। इसका फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा? सीधा लगा तो फॉर्मूला 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, तो कितना हो जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5/8। अब क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में? P ऑफ नॉट ई जानते हो? ई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बताया था क्या होता है? टाइप्स ऑफ इवेंट में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे मान लो ये है सैंपल स्पेस, ये है ई, तो ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है माइनस e नॉट ई, ई कुछ होगी इधर, तो कैसे निकालते हैं पी ऑफ ई? 1 minus
पी ऑफ ई निकालेंगे 1 माइनस, सॉरी पी ऑफ ई, इसको ई डैश से लिखते हैं। पी ऑफ ई डैश कैसे निकालेंगे? हाँ 1 माइनस पी। ये बताया था क्या? नहीं बताया था ये, क्यों? बहुत बेसिक नॉलेज है, तो कॉमन सेंस होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उस एक कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश। एक और बताया था, और किससे करते हैं? Not you. नॉट ए और, नॉट ए और फिर नहीं पढ़ाया था लगता है। D. D. डी नहीं यार, S minus 1. देखो नोट्स तो देखो जरा, देखो तो बता पाते हो नहीं? यूनिवर्सल माइंड, हाँ यूनिवर्सल माइंड। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका मतलब है, इसको डिनोट करने का एक तरीका और था। ये बता टाइप्स ऑफ इवेंट नहीं पढ़ाया है? सर बी माइनस ए। क्या क्या पता है टाइप्स ऑफ इवेंट? Impossible, sure, elegantly, compound, mutually exclusive and exclusive. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं बताया था? नहीं बोल रहा है। किसने बोला बता तो इसको ए की पावर सी से भी डिनोट करते हैं। किसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को किससे डिनोट करते हैं? AC. ए की पावर सी से। सप्लीमेंट्री हो गया सप्लीमेंट्री इवेंट नहीं होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का डेफिनेशन लिखवा देंगे या फिर? हाँ लिखो। समझ गए? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखो क्या होता है। Let A be any event or sample space S। ये क्या है? इवेंट है किसका? अभी लिखना मत। Then complement of A is denoted by A dash या A की पावर C and it is defined as A dash equal to S minus A। बस इतना ही। सैंपल स्पेस में से उसको हटा दो। अगर वेन डायग्राम को समझना चाहते हो जैसे समझ लो आप। ये सैंपल स्पेस है और ये ए है, तो ये बाहर जो है ये ए है, ये बाहर ए डैश है। समझ में? ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ अब यहाँ से देखो जरा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश किसके इक्वल होगा? या तो ए में होगा चीज या ए डैश में होगा।
या प्रोबेबिलिटी ऑफ एस भी बोल सकते हैं। तो जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1। तो पी ऑफ ए डैश का फॉर्मूला क्या हो गया? हालांकि ये वाला 10th में ही पढ़ा होगा आपने, नहीं? ये फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। 10 उससे तो आता है, ऐसे भी करते थे, 1 में से माइनस कर देते थे। इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करें ना ये वाला फॉर्मूला। ये डीप फिल्टर वाला ये उसमें ऐड कर लो, जो पिछले क्लास में लिखा था ना, उसमें ऐड कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम बताया था क्या? ये लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री में। ये आज खत्म हो जाएगा। अलजेब्रा ऑफ इवेंट बताया था, ए और बी, ए इवन बी, ये सब नहीं बताया? नहीं बताया था, बता दो भैया। अभी ए इवन बी का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट बताया था, और एग्जॉस्टिव इवेंट बताया। इसका मतलब सुना है मैंने थोड़ा बहुत। एग्जॉस्टिव इवेंट लिखा है, देखो तो One or more events are said to discuss some samples. यूनियन सैंपल। ठीक है, मिटा दो इसको। अच्छा, क्वेश्चन रह गया ना 15। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ पढ़ा देता हूँ अलजेब्रा ऑफ इवेंट में। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, पहला है ए और बी। क्या मतलब है? ए यूनियन बी। समझ गए? वेन डायग्राम से भी समझा देता थोड़ा। ये सैंपल स्पेस है, ये ए है और ये बी है। ए एंड बी का मतलब है ये और ये है ए यूनियन बी। समझ गए? दूसरा होता है ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन, ये सैंपल स्पेस है, ये ए है और ये बी है। तो ए एंड बी का क्या मतलब होता है? ये वाला पार्ट जो दोनों में हो, ये है ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? ओके। और क्या होता है? ए बट नॉट बी, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब है ए हो एंड बी न हो, या ए बट नॉट बी। ए माइनस ए। इसका क्या, कौन सा एरिया होता है? सैंपल वेन डायग्राम से ज्यादा से समझ में आएगा। ये ए हो लेकिन बी ना हो, वही वाला सैंपल। हाँ, तो इसको बोलेंगे ओनली ए। ये नहीं आएगा, लेकिन उसमें बी भी है। ये कैसे निकालेंगे भाई? तो अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ए की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर, तो किसकी प्रोबेबिलिटी? इंटरसेक्शन की। बी माइनस। हाँ, ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ बी भी कर सकते हैं।
सही बता रहा है। ए यूनियन बी में से बी की पूरी हटा दो, यही बचेगा, वो भी एक तरीका हो सकता है, डिपेंड कर, है ना, वो भी अच्छा है। अरे तो सेट ही है। सेट की तरह ही है एग्जैक्टली, सेट ही है, प्रोबेबिलिटी जो है ना सेट है। तो सेट क्या है, तो है। सेट ही दोबारा पढ़ रहे हो, सेट रिवाइज कर रहे हो। वहां पे एन की जगह पी लगा रहे हो, बस और कुछ नहीं। ये भी लिख देता हूँ जो इसने बोला है, भाईजान ने क्या बोला, भाईजान ये भी इसका मतलब है। मान लो ए यूनियन बी दिया है, उसे भी काम चल जाएगा, है ना, मिटा दो इसको। फोर्थ है, कितने टाइप के, 3 की है ना, चौथा है एक कॉम्प्लीमेंट और एक्स की पावर सी। ये कैसे निकालेंगे, ये है क्या, हालांकि वो लिखा दिया है, उसको नहीं लिखा था, ठीक है, वो हो गया उसी में, सेम चीज लिखाने का मतलब। अच्छा बताओ, फोर्थ में ए नीदर ए नॉर बी, इसका मतलब क्या हुआ, नीदर ए नॉर बी का क्या मतलब हुआ, नहीं, और क्या मतलब हुआ, ए और माइनस अरे कैसे निकालेंगे वो नहीं, मैं पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? ए भी देना ना ए ना बी। A complement intersection. ना ए, ना ए ना बी ना ए। बीच में क्या लगाऊं, ना ए, वो तो समझ गया, लेकिन क्या लिखो, ना ए ना बी ना बी, इसमें तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना, ना इंटरसेक्शन बी लगा दो, ना यूनियन बी। कॉमा का क्या मतलब है, सर कोड विराम लगा दो। पूर्ण विराम लगा दो, इंटरसेक्शन लगेगा, ये सही है, इंटरसेक्शन लगे, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा इसमें। हाँ, सर वो क्योंकि intersection का मतलब ना and है। इसका मतलब है ए डैश, ए नहीं होना चाहिए, एंड बी भी नहीं होना चाहिए। ये नॉट से नॉट को ना यूनियन मत कर देना, ध्यान रखना, ना ए होना चाहिए और ना ही बी होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों नहीं होना मतलब एंड हो गया ना, फिर ए नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए, समझे? इंटरसेक्शन बी है। हाँ, इसका मतलब यही है ना कि नॉट ए एंड नॉट बी। पक्का बात कर दो, अब तो स्वेटर पहन के आए हो, जैकेट दे दो, फिर उन लोगों को दिक्कत नहीं है, फिर पक्का सोच लो। अब सही है सही है। समझ गए, चलो समझने को, ये समझा। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, और इसका क्या मतलब है, वेन डायग्राम में कौन सा एरिया है ये? एक पता है, सेट में पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ, याद है किसी को? वो बहुत, वो यहाँ भी यूज होगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है ये जो है ना, पता क्या होगा, ए इंटरसेक्शन को ना यूनियन हो जाएगा। यूनियन कर देगा और होल कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यस ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये निकालने के लिए हम वो निकालेंगे तभी सही आंसर आ जाएगा, समझे? ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ।
ये लिख लेना, ये सेट में पढ़ा होगा डिमॉर्गन्स का, वो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें यही लगेगा, पढ़ा होगा, पढ़ाया है। वो सेट में नहीं खेला, बाद में ज्वाइन किया ना, समझ गए? नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, देख लो ऐसा इसके इक्वल होगा, लिख लो इसको, नीदर ए नॉर बी। मत ये मत ले, बस इतना ही लिखना, नीदर ए नॉर बी का मतलब ये है, और डिमॉर्गन्स लॉ में दो होता है तो मैं लिखा देता हूँ। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, चलिए इसको लिख लो, नीदर ए नॉर बी का कहना है। लिखिए, और डिमॉर्गन्स लॉ होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है ए यूनियन बी होल डैश होता है, दो लॉ होता है, एक ये होता है, एक दूसरा भी पार्ट होता है इसका, ए डैश यूनियन बी डैश, ये किसके इक्वल होता है? इससे आप गेस कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ये लिखो आप, पढ़ा डिमॉर्गन्स लॉ, तो तभी लिखो, दोबारा से लिखो इसको, तो बन जाएगा। वेन डायग्राम में बनाना है क्या इसका? वेन डायग्राम बनाना है इसका? नहीं चलेगा। हाथ में मिला मेरा बर्थडे वाला। हाँ, बना लो, इसका बना, इसका बना लो, ए डैश, ए डैश मतलब क्या हो गया? ए के बाहर, ए के बाहर मतलब ए को छोड़ के, अरे ए डैश को बनाता हूँ, ये ब्लैक मार्कर क्या है? ए डैश, और बी डैश का मतलब क्या कॉन्फिडेंस करके तो बनाई नहीं। ये बी डैश है, ये दिख रहा है, इसमें ये भी आएगा, लेकिन चल मेरा सही से आ रही है। इसको और जा रहा हूँ तो ये और बंद हो रहा चलना है। सर इंडिया का ही लगता है, हाँ? इंडिया का ही लगता है और मैं काम कर जाता हूँ। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। ना ये बाहर का फाइबर कैसे क्या है ये? सर वही तो, इंडिया में पीट के तो चली जाता है। क्या समझ में आ रहा है? ये तो सच डार्क से रिप्रेजेंट सर खोल के उल्टा डाल दो। Turn it off and turn it back on. ओ चल गए थे। तो ब्लू क्या है? ई डैश, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप बताओ कौन सा है? क्या ए डैश और बी डैश का कॉमन एरिया कौन सा है? हाँ, वो एरिया जिसमें ब्लू मार्कर भी है और ब्लैक भी है, ये है, इसको रेड से कलर करता हूँ, ये पोर्शन है जिसमें ब्लू और रेड, ब्लू और ब्लैक दोनों, ये है, ये है, ये सब है, ये नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लू है, ये नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी नहीं, ये नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लैक। देखो ना, ये ब्लू, ये ब्लैक और ये खाली मिलके क्या है?
ए बुलबुल कहीं A union B. ए यूनियन बी है वो। तो देखो ना, तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये इसको छोड़ के ही तो है वो, इसीलिए ये प्रूफ भी हो गया कि इसके इक्वल क्यों होंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, ये सारा है जिसमें ब्लैक और ब्लू दोनों है। और ए यूनियन बी का मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब है ये ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला और ये खाली। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यही हुआ, मतलब ये दोनों इक्वल है। ये प्रूफ भी हो गया, समझे? देखो तो क्या हो गया, तो सारी झूठ है। भाई Some probabilities से sets में कैसा होता है? मैं था कमाल का जो भी हो गया। अच्छा प्रोबेबिलिटी का सेट में क्या बात है, कैसे आ गए? क्योंकि देखो ना, इवेंट भी एक सेट ही होता है, सैंपल स्पेस भी एक सेट ही होता है, नहीं होता है? हाँ, इसीलिए आ गया सब, क्योंकि ये सब क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी तो इवेंट ही है ना बेसिकली, समझ गए? हेलो, अच्छा ये बताओ, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ना ये, और ये किसके इक्वल है मोहतरमा? A union B. ए यूनियन बी की इक्वल है, A union B. ए यूनियन बी होल डैश। और ये कैसे निकालेंगे मैडम? मोहतरमा मतलब मैडम होता है, समझ रहे हो? उर्दू में मोहतरमा बोलते हैं मैडम। हाँ मतलब हाथ ही हाँ B, A. नो, और कौन बताएंगे इसका आंसर? क्या कर रहे हो सर, इसका आंसर होता ना क्या होगा यार, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? Discuss करें। P complement. पी कॉम्प्लीमेंट, पी P. नो, आप बताओगे, और कौन बता, आप बताओगे? दिख रहा है, सर बताना क्या है? इसका आंसर कैसे निकालोगे? S minus probability of A minus probability of B. नो, सर बता। बताओ। S minus probability of A union B. 1 माइनस एस मत बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बोल सकते हो। Nearly. Sorry. तो मतलब क्या है, हमें इधर का सॉरी, अगर ए यूनियन बी कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे सैंपल स्पेस में से ए यूनियन बी को हटा दो, तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी लिखा है यहाँ पे, तो 1 होती है, माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से इसमें आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस, समझ में आई बात? वो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। पता नहीं क्या है जो है, लिख लो बस। हाँ, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस क्या होगा टोटल, अब हो गया अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स भी हो गया, चैप्टर तो खत्म ही हो गया, क्वेश्चंस में Cash balance. We have been discussing. अब इसमें कितना टाइम हो गया, तो सिलेबस खत्म हो गया, क्या करें? 12, 8, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करेंगे इधर से शुरू करें। जहां से आपको straight line. जो टॉपिक ज्यादा टफ लग रहा है वो तो Just action formula करा। कोनी सेक्शन सर 3D सेक्शन एक क्लास में एक चैप्टर रिवाइज कराएंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक में जाएंगे यस रिवीजन में, Straight lines. जो पहले पढ़ा हुआ है ना तो जल्दी समझ में आ जाता Just action formula. कोनी सेक्शन है, समझ गए? लिख लिया ये? 3D पक्का मिटा दो? सर थोड़ा कोड आ रहा है। हाँ, सारे चैप्टर की तो कोर्स तक डिसाइड कर लोगे। नहीं मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगा, मुझे पता नहीं तो कौन कौन सा चैप्टर बच्चे स्ट्रगल करते हैं, वही चैप्टर पहले ट्रिगोनोमेट्री में स्ट्रगल करते हैं, पीएनसी में स्ट्रगल करते हैं बच्चे, है ना, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रगल करते हैं। ओके सुनो बच्चे, बातें मत करो प्लीज,
क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे ना हम लोग। Yes, sir. क्या बोल रहे हैं? सुनो इधर देखो, पी ऑफ ई दे रखा है 1/4, पी ऑफ एफ दे रखा है 1/2, पी ऑफ ई एंड एफ मतलब इंटरसेक्शन दे रखा है 1/8। जिसका पहला पार्ट था पी ऑफ ई और एफ, ई यूनियन एफ निकाला, ये निकाला था हमने, कितना आया था याद है? 5. सेकेंड पार्ट है इसका पी ऑफ नॉट ई, नॉट ई मतलब ई कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ, ये निकालता है। ये कैसे निकालेंगे मैडम? 1 minus Probability of E union प्रोबेबिलिटी ऑफ E union F. एफ होल कॉम्प्लीमेंट। कौन सा रूल लग गया? ये मॉर्गन्स लॉ। और ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस पी ऑफ E union. और ई इन्होंने हमने अभी निकाला था, मिटा दिया था, ये 5/8 है, 1 माइनस 3/8 आंसर है। समझे? लिख लो इसको। और कौन सा डाउट है? 16। क्या हुआ जी? सिक्सटी में ही बताया था किसी ने डाउट, आर्यन ने बोला था शायद, है ना? जी सर 16th में डाउट है। Even E and F are such that P of not E, not E मतलब E dash, यहाँ पे और लिखा हुआ, और मतलब यूनियन, not F, F dash, ये दे रखे 0.25। अब आपको स्टेट करना है, स्टेट वेदर E and F are mutually exclusive। बताओ जरा, कौन बताएंगे इसका आंसर? अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ा दिया, अब आप इसका आंसर कर सकते हो। सेट है सर नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? 1 minus को करेंगे तो 0.75 आएगा, 0 नहीं आएगा। नहीं, क्या बोल रहे हो, पता नहीं। So 1 minus probability of E intersection F करेंगे, तो फिर वो हमारे पास हमें given है 0.25 है। अब उसको हमने पुट करेंगे इक्वेशन में, तो फिर 0.75 आएगा। क्या आएगा 0.75? P probability of E intersection F, तो वो 0.75 आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 आता तो हो जाता। नहीं, तो 0 नहीं आएगा। अगर ड्यूटी 0 आता तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता। सही बता रहा है, बोलो। देखो, दो इवेंट है, एक इवेंट ई है और ये एफ है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? जब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 मतलब एक ऐसा एक सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ भी एक इवेंट ही है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है? 0.75. 0.75 कहाँ है? 0.00 है, देखो ध्यान से। 0 है ना यार, ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस की बात कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहचानने का दो तरीका है, एक तो है क्या
ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, अब उसमें कुछ नहीं है तो वहां पे, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं निकालने का। ई इंटरसेक्शन ई और एफ तो दिया ही नहीं है कि ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दें, प्रोबेबिलिटी के टर्म में दिया है। तो अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा वो बता रहे हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं अपॉन सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट। तो अगर ई इंटरसेक्शन सॉरी ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, 0, और सैंपल स्पेस में कितने भी रहे आंसर 0 ही रहेगा। वही वो कहना चाह रहा है कि अगर P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों? हाँ मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहे होते तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आती होती थी 1 अपॉन या कुछ भी, एक भी रहता तो 1 अपॉन कुछ आता फिर। तो हमें क्या इसका क्या मतलब हुआ, उसमें इसमें लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटरसेक्शन F होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको बाय डी मॉर्गन्स लॉ। Yes. एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्यों लिखा है इसको। By D Morgan's law. हाँ तो हम लिखेंगे सिंस E यूनियन F इक्वल टू E इंटरसेक्शन F होल डैश, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। समझ गए? अब देखो इसको क्या, हाँ और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, हाँ क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसकी 0.25 है तो इसकी भी 0.25 है। और इसको कैसे निकालेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी निकालना है, किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल्ली कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, दिल्ली के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल्ली। इसका ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस, अरे भैया मार डालेंगे तो, 1 माइनस इंटरसेक्शन F। हाँ अब समझ समझे, कोई बात नहीं। अरे वो वाला वो माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, अरे भैया आई विल किल यू। नहीं ना होगा बेटा, वो क्यों नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ पहली डैश है ना, तो डैश हटाओगे ना तो 1 माइनस बिना डैश वाला नहीं इक्वल टू 0.25, तो 1 माइनस 0.25 इसको इधर ले आया, इसको उधर ले जाते हैं, इक्वल टू पी ऑफ ए। ये कितना आएगा सॉल्व करके, 1 माइनस 0.25 0.75 हो जाएगा। तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, यहाँ पे लिखेंगे एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज व्हाट, नॉट 0। अगर 0 आता तो क्या होता है, एज P ऑफ E इंटरसेक्शन F 0.75 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, therefore E and F are not समझे मिस्टर राज? जी सर। आए समझ गए? सर कल कितने बजे होगा? कल 4 बजे लिख लेंगे। आपने किया था क्वेश्चन नंबर बायजू से
वेबसाइट चोरी पकड़ी गई। उन्होंने वहां से भी नहीं किया। क्या ये बोला आपने वहां से भी नहीं किया, वहां से करना ही नहीं था। आंसर कैसे किया? मेरे साथ बोल दिया। वहां से करना ना करना ही सही है। बताओ। लिख रहे हो, समझ लो, लिख रहे हो। समझ तो आ गया। लिख लो। आपको मारेंगे नहीं टेंशन मत। हमको आशीर्वाद देंगे कि आप लंबा, आपकी आयु लंबी हो और आप स्वस्थ रहो, समझे। वो ऐसे डराने के लिए मारते रहते बस। सब वापस लो सर, तो मैं तो सीरियस हो गया, कहीं ज्यादा दिल पे तो ले लिया बच्चों ने। हम बोले थे आई विल किल यू। पढ़ाई की बात करनी थी। हाँ सर वो कैसी बात है पढ़ाई में सुनाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 19 से पहले कोई डाउट है किसी को? और श्योर in an entrance test that is graded on the basis of two examinations, the probability of randomly chosen students passing first examination is 0.8 and probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? सही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दो सब्जेक्ट क्या मान लें, एक ए मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.5। एक और सब्जेक्ट मान लिया बी, तो बी सब्जेक्ट में पास होने की क्या चांस है? 0.7 सर, फर्स्ट वाला का 0.8 है। ओके, 0.8 है। तो होशियार बच्चा लगा थोड़ा ये। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7। तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? बी ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, आपका तो 1 होगा प्रोबेबिलिटी। नहीं, ए और बी सब्जेक्ट है। In an examination test is graded on the basis of examination. The probability of randomly chosen student pass first examination. एक एग्जामिनेशन चलो फर्स्ट एग्जामिनेशन लेता हूँ। फर्स्ट एग्जामिनेशन पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। सेकेंड एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। तो ये और भी ही सही है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ at least one of them is 0.95। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है? P ऑफ दोनों में पास करे, ए में भी और बी में भी पास करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ गए? आपको समझना पड़ेगा एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या है? या तो या तो भी या तो दोनों। या दोनों। इसका क्या मतलब होगा? यूनियन। मतलब दो एग्जाम है, एक ए एग्जाम है और एक बी एग्जाम है। या तो सिर्फ ए में पास करे, पहले एग्जाम में करे, या बी में करे, या दोनों में करे। एटलीस्ट वन मतलब एक एग्जाम पहले एग्जाम में कर जाए, या दूसरे एग्जाम में कर जाए, या दोनों में भी कर जाए। सुनो ना यार, इसका मतलब है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ये कितना दे रखा है? 0.95। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला इसका? P of A plus P of B minus P of A intersection B। हाँ, P ऑफ ए दिया हुआ है,
P of B दिया है तो P of A intersection B निकल जाएगा। 0.55 आ जाएगा आंसर। करो फिर से करो, दोबारा से करो, और आंसर बताओ कितना आ रहा है। 0.55 ओके गुड। थैंक यू बोला नहीं बोलते हो आप। थैंक यू बोलना बोल सकते हो, लेकिन नंबर आना बहुत मत भूल जाना। वो नहीं है नहीं। लास्ट टास्क पे याद रहा लास्ट क्लास में यही सब बकवास थे। यही सब था, इससे पहले वाले एक्सरसाइज कर रहे थे। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देखना। सर मैंने तो सब्सक्राइब कर रहा मैंने भी डाला नहीं मिली। है, डाल देगा सर, सारे डाल देगा। समझ गए? इजी है। इसके बाद स्कूल में फंक्शन में हाँ बताया। एनुअल डे एनुअल डे सर ने पहली वीडियो भी मेरे ये करते हैं कौन सा? किसी की भी पहला भी मेरा होता है। हाँ क्या मिला आपको? स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। स्कॉलर बैच स्कॉलर बैच। स्कॉलर बैच स्कॉलरशिप भी मिलती है। 0.80 आ रहा है। पीए कितना था? 0.8। पीबी कितना था? 0.7 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, और ये पूरा दिया था 0.95 दिया था, और 95 दिया था शायद। 95 का बेटर बच्चों। यस सर ओके, ये कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस 1.5 माइनस 0.95 0.55 आ रहा है equal to P of A intersection B. तो 1.50 ऐसे लिख दो, और 0.95 ऐसे माइनस कर दो। 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 4, बोरो लेंगे तो 14 में से 9 गया तो 5, ये तो उधर चला गया 0.55। आया समझ में? और बताइए कौन सा डाउट? हाँ जी बताएं। नेक्स्ट डाउट 20। और कोई डाउट नहीं है? ट्राई किया हो सब बोला कि नहीं डाउट? 20 ओके। छोटे छोटे क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होता है। 3 के नंबर होता है इसमें, सुन रहे हो? हाँ 3 के नंबर होता है। जो बच्चे जिसको कुछ नहीं आता ना, पूछते सर कुछ तो बताओ जब पास हो जाऊं, तो उसको बता प्रोबेबिलिटी कर लो, स्टैटिस्टिक्स कर लो। समझ रहे हो? अरे गैम्बलिंग नहीं, ऐसे बेसिक्स सेट कर दो, ये सब बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। The probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi. तो इंग्लिश एंड हिंदी में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज, मतलब इंग्लिश में भी पास ना हो एंड हिंदी में भी पास ना हो, 0.1। 100% नहीं है, 0.1%, 0%, 0.1 है प्रोबेबिलिटी। If the probability of passing the English examination, इंग्लिश में पास हो जाए, इसके चांस है 0.75, मतलब इसका हिंदी कमजोर लग रहा है। What is the probability of passing the Hindi examination? हिंदी में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? लेकिन प्रोबेबिलिटी तो निकालना पड़ेगा यार। मैं निकाल बताता हूँ।
देखो इसमें छुपा हुआ है हिंदी हाँ, इसका 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 मतलब ये हमें देखो, सिंस P ऑफ E डैश इंटरसेक्शन H डैश इज 0.1, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? E probability of E union E union H. Whole dash, isn't it? De Morgan's law. एग्जाम में लिखेंगे भी कि since E dash intersection H dash is E union H whole dash dr De Morgan's law dl De Morgan's law, ठीक है? अब इसका क्या मतलब हुआ? 0.99 मुझसे पूछ लो, इसका क्या मतलब हुआ? 1 माइनस E union E हाँ यूनियन एच, इसका मतलब यही है। किसी चीज के डैश का मतलब है 1 माइनस वो चीज की प्रोबेबिलिटी, समझ गए? इक्वल टू 0.1, तो 1 इसको इधर ले आइए, माइनस 0.1 इक्वल टू पी ऑफ ई यूनियन एच, तो 1 माइनस 0.1 कितना होगा? 0.9। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? यूनियन एच की। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, पी ऑफ यूनियन एच का क्या होता है? यूनियन एच का फॉर्मूला E of A plus B of C पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ H एच माइनस पी ऑफ E intersection ई इंटरसेक्शन एच और इक्वल टू 0.19। पी ऑफ ई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.75। पी ऑफ एच निकालना है, ई इंटरसेक्शन एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.5 इक्वल टू 0.9। तो यहाँ से सॉल्व करके बताओ पी ऑफ एच क्या आएगा? प्रेरक सॉल्व किया, प्रेरक धीरे धीरे नॉटी बनता जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पहले बहुत शांत शांत रहता था, नहीं? जब से वो आया ना उसका दोस्त, तब से बात करना शुरू कर दिया क्लास में। हाँ? ये सॉल्व किया था क्वेश्चन घर पे? लिखो जल्दी फिर। सर मेरे को क्या बोल क्या? बदमाशी करता है, मेरे को बता रहा है कुछ नहीं 0.6 तो बदमाशी करना बुरी बात नहीं है, नंबर नहीं लाना वो बुरी बात है, समझ रहे हो? देखो बोल रहे हो, बदमाशी करता हूँ। बदमाशी कर सकते हो। परीक्षा फ्री है सर एक डाउट है। हाँ बताओ। देखो आज एक ही बच्चा पढ़ता अपने क्लास में बस ढंग से, आर्यन राज। वो एक एक चीज में डाउट अपना निकालता है, आप लोग मत बस सुन लेते हो फिर बात करने लगते हो, मुझे हंसने लगे। ऐसी बात नहीं है, टॉपर है वो अपनी स्कूल का। हाँ आर्यन क्या डाउट है बताओ। सर क्वेश्चन में लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। नाइदर तो सर ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, आपने इंटरसेक्शन लिखा है। सर नाइदर इंग्लिश है नॉर हिंदी है, राइट? कौन सा क्वेश्चन था? सर 20 प्रोबेबिलिटी पासिंग नाइदर। पर सुन एक मिनट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, नाइदर का मतलब होता है ना एंड ही होता है, वो बताया नहीं थे? जी सर, एंड सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी पास नाइदर है। देखो नीदर ए नॉट बी, इसका मतलब है ए नॉट ए एंड नॉट बी, ये लिखा है तो थे यार, इसका मतलब यही है, यहाँ पे यूनियन नहीं है। अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ इसका मतलब ये है। समझ गए? सर आर्यन राज पीडब्ल्यू जाता है ना, हाँ जाता है ना, लेकिन सर
वो जी देगा नहीं, वो नीट दे रहा है, दे रहे जेई भी देगा लेकिन। नहीं है उसके बाद हाँ, पीसीएमबी है। जेई दोगे ना आप आरिफ राज, कि सिर्फ नीट दोगे? सर अगर नीट निकाले तो जेई भी दे दूंगा सर। जेई भी दे दो। क्या देखा है नहीं, एक और बच्ची आती थी, उसने नीट भी दिया था, जेई भी दिया था, दोनों निकाल दिए और उसने दोनों क्रैक कर दिया। बताया था क्या? नहीं हाँ। कॉमन सेंस उसका नाम है बागनीता। उसने नीट में भी बहुत अच्छे नंबर लाए। एक लेडी हार्डिंग कॉलेज है यहाँ पे दिल्ली में, मेडिकल कॉलेज है, सुना आपने? टॉप का कॉलेज है वो। उसमें उसको एडमिशन मिल गया, एमबीबीएस कर रही है वहां से। और जेई में भी उसके 99% आ गए थे। हाँ, अब मैथ्स में बोर्ड में 97 आए थे। हाँ, लेकिन सोचो ना, उसने नीट और देखो, बोर्ड का नंबर कुछ भी नहीं है नीट और जेई के सामने। वो अगर जिसका जेई में सिलेक्शन हो जा रहा है ना, वो बोर्ड में नहीं भी पढ़ के जाएगा तभी 95 से ऊपर आ जाएगा उसका नंबर। होएगा ही नहीं, क्योंकि जेई जो है, देखो जेई का लेवल यहाँ पे आई स्टार बोर्ड से ही होता है। बिना बोर्ड, जिसका बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो वहां पहुंच ही नहीं सकता, समझ रहे हो? जिसका बोर्ड का एनसीईआरटी जिसको क्लियर नहीं है वो जेई कैसे कर देगा? दूसरे नंबर का रास्ता अपनाएगा दूसरा रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है। उसके बाद इसकी तब हो सकता है अब देखो ना, उसने ऐसा उसने सिस्टम किया हुआ है ना, अब तो कम भी मारोगे ना, पता है टोटल 75 क्वेश्चन होते जेई मेन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 25 मैथ्स में, फिजिक्स में 25, फिजिक्स केमिस्ट्री 25 केमिस्ट्री में। तो कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन? 4 नंबर का होता है, और एक गलत होने पे 1 नंबर कट जाता है। पता अभी तक मिनिमम कितना ला चुका है एक बच्चा एग्जाम में? नहीं, -72 नो, -70 -74 नंबर आ चुका है एक बच्चे। एक छोड़ा लग रहा होगा -74 तक ला चुका बच्चा। हाँ? लेकिन -75 लाना बहुत टफ है। -75 लाने क्यों टफ है? उसके लिए आपको सारा आना चाहिए, तभी तो आप सारा गलत मारोगे। अगर एक भी गलती से सही हो गया तो -75 नहीं आएगा फिर। नहीं, पर उसको नीचे भी होगा पहले से हो सकता है। सर 300 लाया कोई 300 हर साल 17-18 बच्चे लाते हैं 300 आउट ऑफ 300। हाँ, out of around 10 lakhs, 1 million, among 1 million people, 15-20 लोग परफेक्ट स्कोर ले आते हैं, 100% रैंक ले आते हैं। आज के लिए इतना ही नहीं है। 21 किए हुए 31 नहीं था, हाँ सर तो चलो अभी करो, सर छुपा हुआ है तभी करो, कंप्लीट करो। कहाँ बोले नहीं होगा, बोले करो। और बोला पारा बोला, मैं को बोला। मिसलिनियस में 10 ही क्वेश्चन है, वो होमवर्क में रहेगा। मिसलिनियस घर पे करना, ठीक है? जितने हो सके 10 में से 4, 5, 2, 3, 1, 10 -74 सर पीएनसी हाँ, पीएनसी पीएनसी भी होगी कुछ क्वेश्चन है। तो ट्राई करना, जिसको पीएनसी आता वो तो सारा कर देगा, जिसको पीएनसी नहीं आता उसको दिक्कत आएगी। कुछ क्वेश्चन है जो बिना पीएनसी का भी हो जाएगा।
हो गया 21? फर्स्ट वन तो हो गया। हाँ, अभी मैं चेक करूंगा और जिसका जिसका सही होगा उसको छुट्टी दूंगा बस, और जिसका गलत होगा उसको फिर और पढ़ाऊंगा प्रॉब्लम में। आरडी शर्मा की एक्सरसाइज कराऊंगा एक और, फिर कर भेजूंगा उसको। सर आईटी से भी जाएगा फिर साथ में अकेला थोड़ी ना। नहीं, मैं इसको भेज दूंगा, ऊबर से भेज दूंगा इसको। क्या हो गया? 62 minus 20 equals to 28. आपको लगता है आरडी शर्मा करने का विचार है वैसे? जिसको आरडी शर्मा करना वो गलत कर सकता है, ऐसी बात है। एडवांटेज ही है, यहीं पे बिठा के करा देंगे सामने। अकेला थोड़ी ना पढ़ूंगा। सर अकेले पढ़ा तो अच्छा। और गहरे पढ़ाऊंगा। ठीक है। कर दे नहीं, दो हो जाएंगे। हैं? यूट्यूब सर यूट्यूब देखेगा घर जाके 12 बजे, सर 12 बजे तक देखता है, इसको 12 बजे कॉल करो ना, उठा के बोलेगा यूट्यूब देखने के लिए होता है, अगली ट्रीटमेंट का तो तुम क्या सर 12 बजे तक देखने के लिए नहीं होता था। ओ नहीं, क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है? देखो कुछ भी कर लो, आप एग्जाम में टॉप मार लो, वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो कॉलेज में देखा था, कुछ कुछ बच्चे तो बहुत मौज करते थे लेकिन नंबर भी आते थे, अब कुछ बहुत सीरियस रहते थे लेकिन नंबर नहीं आते थे। तो उसको बेकारी है। फिर अगर सीरियस समझ रहे हो तो ऐसा मौज मस्ती भी करना चाहिए। हो गया, लाओ चेक करें। सर हाँ NSC because not NSC. अनुराज हो गया आपका? जी सर हो गया। ओके, आप भेजिए जरा। मैंने फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया, तब उसके डेसिमल में नहीं। फ्रैक्शन चलेगा वो अपना पता है, उसको कॉन्सेप्ट देखना सही है। तो ए यूनिट बी निकाला आपने, है ना? ऐसे डायरेक्ट लिख के निकालते हैं दिमाग में ही। उसमें डिवाइड बाय p of s को कर दिया मैंने, इसलिए लिखा नहीं है। सही है, गुड, वेरी गुड, आप जा सकते हो। देखो भाई, 21 से 4 नहीं आया तभी कर दिए। सर उसको स्मार्ट करना है। तो अपने दिमाग में प्रोबेबिलिटी के नहीं। हाँ भाई, आप कितना करवा दिया? सर आपको मैंने भेज दिया। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया नहीं? अब आरडी शर्मा जी होता है। हाँ, सही लग रहा है आपका।
ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, बाय। ओके आर्यन, यू मे लीव देम। थैंक यू सर। नंबर में करना मिसलिनियस, ठीक। ठीक है सर, ठीक है, ओके। देखो भाई, जिसको डाउट है ना, हो गया। अभी देखो 21 क्वेश्चन देखो जरूर। इन ए क्लास ऑफ 6, तो सैंपल स्पेस में कितने स्टूडेंट हैं? क्या बोला है? सर हो गया मेरा। हाँ? फिर भी सुनो। So in a class of 6, तो sample space में 68 total students. NCC को मैं A मान लेता हूँ। N of A क्या है? NCC में कितने बच्चे हैं? 30। और एक है NSS, उसमें कितने बालक हैं? N of B कितने स्टूडेंट्स हैं? 32। और N of इंटरसेक्शन दोनों में कितने हैं? 24। तो पहला पार्ट क्या बोला? और मतलब A यूनियन B, ये निकाले हम, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए पहले A यूनियन B, N ऑफ A यूनियन B निकालना पड़ेगा। N ऑफ A यूनियन B कितना है सॉल्व करके? अरे N बोल रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B कितना आया है? कैसे निकाला आपने इसका प्रोबेबिलिटी फिर? 30/60 करके उसको ब्रेक करके ऐसे नहीं, वैसे नहीं करेंगे। पहले बताओ A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स है बताओ। नहीं यार, 32 तुम बताओ बेटा। A यूनियन B में आएंगे ना, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या था? Na प्लस NB माइनस कितना? A इंटरसेक्शन। अरे प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो तुम यार, हम प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहे, N बोल रहे हैं यहाँ पर। N ऑफ A कितना है? 30। N ऑफ B कितना है? 32 माइनस 24 62। अरे भैया भैया आगे समा करना है, तो जाना नहीं है। ये कितना हो गया फिर? 12 माइनस 4 is 8, 5 38। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा? N ऑफ A यूनियन B अपॉन नंबर ऑफ, N ऑफ A यूनियन B कितना है? 38 बाई 60, 19/30। तो 19/30 हो जाएगा। सही है। दूसरा पार्ट क्या है? नीदर A नॉर मतलब एंड सिखाए थे, ठीक है। इसका मतलब है P ऑफ A यूनियन B, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, और इसका होल डैश। अब ये निकालेंगे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, और P ऑफ A यूनियन B निकाला हुआ है कितना? हाँ, तो कितना आ जाएगा फिर? 11/30 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS बट नॉट NCC। ये NCC को हमने A माना था, राइट, और NSS को B माना था। तो बोल रहा है obtained for NSS not NCC, मतलब A डैश इंटरसेक्शन B, ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? 32 minus 24, 8/60। इसको काट पीट के 2 कर 3 आएगा। तो A डैश इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है आप बताओ? 8-intersection B हाँ और only B। हाँ, इसका मतलब ओनली B है, ये है B हो बट A ना हो। ये कैसे निकालेंगे? 32 minus अरे नहीं यार, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। आप बताओ बेटा। Probability of A dash। नो बे, तुम बताओ। देख लो हम तो सारे। यस, बैक the probability of आप सबको पनिशमेंट करने वाला हूं, ढंग से क्लास में नहीं पढ़ते हो आप लोग।
ये चीज हम बता चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज ही किया डिस्कस। नहीं, 1 सेकंड हो गया। Sir, B minus A. Second. The probability of B minus N. Sir, 32 minus A intersection. Probability of A. तो बी में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट माइनस ये वाला पार्ट हटा देंगे बी में से। देखो ऐसे करोगे ना, ये धोखेबाजी है यार। सर इसका वो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ ये वाला पी ऑफ बी क्या है? 32। 32 है पी ऑफ बी। इडियट। 32 upon 60. अच्छा वो पी लिखा हुआ है यहाँ पर 32/60। और ये क्या है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सुहाना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो 19/30. 11/30. 24। Sir, 24 upon 60. आदिशा वाला है ना सर? नो सर। तो मेरे पास है। अरे यार। Sir, मैंने तो आंसर बता दिया। सर देखो सर कर लिया ना। मैंने भी कर रहा हूँ। A intersection B हो रहा है ना। 24 upon 60 हो गया। क्या होगा बताओ? N A intersection N/NS. तो होगा क्या? 24/30. 24/30 कहाँ होगा? 60, sorry. सठिया लगे बच्ची। सठिया नहीं मतलब समझते हो? पागल नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, मतलब जब दिमाग हैंग हो जाता है ना थोड़ा, तो बोलते सठिया के। ना ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं बस। एरर भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं। ध्यान से देखो जरा इसको, समझ गए? क्या समझे? इसमें क्या दिक्कत हो रहा है इसमें आपको? तो कितना आएगा आंसर बताओ? 8/60 8 feet to 250। 4 से कर जाएगा 2/50 आंसर हो जाएगा। लिखो सभी लोग, लिखो भाई। सर हो गया। उससे नहीं लिखा। और सर मैंने फर्स्ट बार टाइप भी करा था। सर इसका मतलब तो ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो पहले 60 डिवाइड कर दिया। और क्या? शुरू में 60 से डिवाइड करते थे। फिर फॉर्मूला लगा। अच्छा हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। अब शुरू में सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है ना, ऐसे भी कर सकते हो, वो भी सही है। इसने क्या किया था? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। तो ये भी कर सकते हो, वो भी सही तरीका है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। करते हैं ना? ठीक है, कृष्णा पुरोहित समझ में आया? यस सर, आ गया। हम स्क्रीनियस करना होमवर्क में, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, राइट।